नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हमने नया टॉपिक शुरू किया था राजस्थान के राठौड़ राजवंश। कौन से? राठौड़ राजवंश। राठौड़ राजवंश है, इसके बारे में हम इसकी उत्पत्ति के बारे में देखा था कि जो राजस्थान के जो राठौड़ वंश है उनके दो राजवंश हैं, दो वंश हैं, उनसे क्या इनकी उत्पत्ति मानी गई है। पहली है वो कन्नौज कन्नौज के जो गढ़वाल थे उनसे, और दूसरी क्या है दक्षिण भारत का जो राष्ट्रकूट जो राजवंश था उससे क्या है इसकी उत्पत्ति मानी गई है। उसके बाद में हमने देखा था कि राजस्थान में है उसकी क्या है तीन शाखाएं हैं, तीन रियासतें हैं जो कि इसकी राठौड़ राजवंश से संबंधित है। वो कौन सी है? पहली है बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़। यानी कि एक है बीकानेर, मारवाड़ या जोधपुर, मारवाड़ जोधपुर, और जो तीसरी है वो कौन सी है? किशनगढ़। ये जो तीन रियासतें हैं ये राठौड़ राजवंश से रिलेटेड है, संबंधित जो रियासतें हैं वो है। फिर जो मारवाड़ जो राजवंश है, जो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है उनके बारे में देखते हैं। तो जो मारवाड़ की जो राठौड़ वंश है, ये जो मारवाड़ जो रियासत थे ये राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। क्या थी? सबसे बड़ी रियासत। यदि कोई बड़ी रियासत थी राजस्थान में तो मारवाड़ जो रियासत थी वो सबसे बड़ी थी, जहां पर किसका था? राठौड़ वंश का क्या था? शासन था। और इसका जो पहला जो शासक देखा था हमने, वो देखा था, वो कौन था? राव सिंहा। कौन सा? राव सिंहा। ये जो राव सिंहा था इसे 1240 ईस्वी में, 1240 ईस्वी में जो मारवाड़ रियासत थी उसके जो आसपास के जो ब्राह्मण थे, कौन? पालीवाल जो ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मण है, वो इसे अपनी सुरक्षा के लिए कहां से लेके आए थे? उसे बदायूं से लेके आए थे। कहां से लेके आए थे? बदायूं है, बदायूं से वो किसे लेके आए थे? राव सिंहा को लेके आए थे। राव सिंहा ने क्या किया था? अपनी जो राजधानी है, अपनी राजधानी है वो किसे बसाया था? खेड़ है, खेड़ को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया, जो कि कहां पर है? बालोतरा। वर्तमान में बालोतरा है, वहां पर क्या है? खेड़ है। खेड़ को राज सिंह ने, जो राव सिंह उसने क्या बनाया? अपनी राजधानी। राजधानी है वो किसे बनाया? खेड़ को बनाया। और इसका जो प्रमुख क्षेत्र था वो कौन सा था? इसके क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र था वो उसका था बिठू। क्षेत्र की यदि हम बात करें, क्षेत्र तो वो कौन सा था? बिठू। रावसिया है, रावसिया के बाद में हमने जो अगला देखा था वो कौन था? राव दुहर था। राव दुहर है वो क्या करता है? अपनी जो कुलदेवी थी, कौन सी? नागणेची माता है। नागणेची माता की जो मूर्ति है वो कहां से लेके आता है? कर्नाटक से लेके आता है। किसकी मूर्ति? नागणेची। नागणेची नागणेची माता है उसकी मूर्ति कहां से लेके आता है? कर्नाटक से लेके आता है। कर्नाटक से लेके आता है और इसे नगाना बाड़मेर में है वो क्या? नागणेची माता का मंदिर है, उसका निर्माण करता है। और ये क्या है? इनकी कुलदेवी थी। उसके बाद में जो अगला था वो कौन था? मल्लीनाथ था। मल्लीनाथ है, इसने अपनी राजधानी वो कहां पर बनाया था? मेवानगर बालोतरा। मल्लीनाथ जी है। उसके बाद में हमने देखा था मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी ने राजधानी है वो कहां पर बनाई थी? वो अपनी राजधानी है वो मेवानगर, वर्तमान बालोतरा। वर्तमान बालोतरा है, वहां पर क्या अपनी राजधानी बनाता है। मालवा के एक शासक था जिसका नाम क्या था? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन की 13 सैनिक टुकड़ियां हैं, उन्हें हराता है। अपनी रानी रूपादे है उससे प्रभावित होता है और क्या ले लेता है? संन्यास ले लेता है। 1399 ईस्वी में, 1399 ईस्वी में ये जो मल्लिनाथ जी है वो क्या करते हैं? मारवाड़ में हरि कीर्तन है उसका क्या करवाते हैं? आयोजन करवाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में इन्हें क्या लोक देवता के रूप में माना जाता है। किन्हें? मल्लिनाथ जी इन्हें पश्चिमी राजस्थान में उसे जो लोक देवता है उसके रूप में क्या माना जाता है? इसी इन्हीं जो मल्लिनाथ जी है, इन्हीं मल्लिनाथ जी के कारण जो बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो क्या है? मालानी के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया बाड़मेर का क्षेत्र? मालानी। मालानी। मालानी के नाम से वो क्या पर कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ? बाड़मेर। और ये जो मालानी क्षेत्र है ये मोस्टली किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ क्या है? अच्छी नस्ल के क्या है? घोड़े हैं वो मालानी क्षेत्र में पाए जाते हैं।
उसके बाद में क्या होता है कि इसका जो बेटा होता है जगमाल, जगमाल है वो क्या करता है, वो गणगौर का वक्त होता है, गणगौर के वक्त जो बाड़मेर की जो लड़कियां होती हैं वो क्या है कुएं के ऊपर गई हुई होती हैं। तो क्या होता है कि जो गुजरात का एक मोहम्मद बेग नाम से क्या था एक शासक था, वो क्या है उन लड़कियों को उठा ले जाता है और कहाँ ले जाता है, अहमदाबाद ले जाता है, अहमदाबाद कहाँ पर, गुजरात में। और वहां पर जो मोहम्मद बेग की जो राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था, गिंदोली, गिंदोली है, उसकी सेवा में क्या है वो छोड़ देता है। तो जो जगमाल है, जगमाल है वो क्या करता है, वो वहां जाता है और उन लड़कियों को क्या छुड़ा के लेके आता है, और साथ में जो गिंदोली है, गिंदोली को भी क्या है उठा के कहाँ पे ले आता है, बाड़मेर में ले आता है। उसके बाद है वो जो गिंदोली है, गिंदोली को क्या हो जाता है, जगमाल से प्रेम हो जाता है और उनकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। जो गणगौर है, गणगौर के ऊपर गिंदोली गीत है वो गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है, गिंदोली जो गीत है वो कहाँ कब गाया जाता है, वो गणगौर पर्व है उसके ऊपर गाया जाता है। उसके बाद में अगला जो शासक आता है वो कौन आता है, राव चुंडा आता है। राव चुंडा है, उसने क्या किया था, मंडोर, मंडोर के प्रतिहार है ना, मंडोर के जो प्रतिहार थे जिनकी कौन से, इंदिरा, इंदिराज, ए, उनकी एक शाखा थी, क्या थी, इंदा, इंदा ब्रांच के जो, इंदा ब्रांच के जो क्या थे प्रतिहार थे, उनकी राजकुमारी है, उनसे क्या कर लेता है ये, विवाह कर लेता है, जिससे क्या है मंडोर है, राव सिंहा को मंडोर क्या मिलता है, जो, सॉरी राव सिंहा नहीं, राव चुंडा, राव चुंडा को क्या है मंडोर है वो क्या मिलता है, राव चुंडा को मंडोर है वो दहेज में मिलता है। क्या मिलता है, मंडोर है वो दहेज में मिलता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी जो राव चुंडा है उसकी रानी थी चांद कवर, जिसने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। और ये पुंगल के जो बाटी शासक थे उनसे क्या लड़ता हुआ मारा जाता है। चुंडा के दो बेटे थे, क्या, एक रडमल था और एक कान्हा था। तो चुंडा है वो क्या है, रडमल को ना शासक बनाकर किसे बनाता है, कान्हा को क्या बनाता है, अपना शासक, अपने जो उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। जिससे नाराज होकर वो जो रडमल है, रडमल वो कहाँ चला जाता है, मेवाड़ में चला जाता है। और उसके बारे में हमने मेवाड़ में भी देखा था रडमल के बारे में। और जो कान्हा है, कान्हा क्या बन जाता है, मारवाड़ में राजा बन जाता है। उसके बाद में जो रडमल है वो मेवाड़ की जो सेना है उसकी सहायता से क्या बनता है, मारवाड़ का क्या बनता है, राजा बनता है। और उसके बाद में रडमल की जो हत्या है वो भारमली दासी है उसके साथ करवा, उसकी सहायता से क्या रडमल की हत्या करवा दी जाती है। रडमल की हत्या के बाद उसका जो बेटा था वो जोधा है वो शासक बनता है, कौन, राव जोधा, राव जोधा। जब राव जोधा है वो शासक बनता है तो जो राणा चुंडा होता है वो क्या कर लेता है, उसकी जोधा की जो राव रडमल की हत्या हो जाती है। रडमल की हत्या के बाद चुंडा वो मंडोर पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और जो राव जोधा है, राव जोधा वो 1438 से लेके 1489, 1438 से लेके 1489, फिर जो हंसाबाई है वो क्या करवाती है, संधि करवाती है, जिसके तहत मंडोर है वो क्या है वापस जो राव जोधा है उसे दे दिया जाता है। उसके बाद 1459 में, 1459 में, यानी कि उदयपुर की स्थापना की 100 साल पहले किसकी स्थापना होती है, जोधपुर, जो जोधा है वो किसकी स्थापना करता है, जोधपुर की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है, जोधपुर की स्थापना, जोधपुर की स्थापना वो कौन करता है, जोधा करता है। उसके बाद में जोधपुर में है जो मेहरानगढ़ का किला है उसके भी क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। तो मेहरानगढ़ का किला, इसका क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। और जो करनी माता है वो क्या करती है, इसकी नींव है वो रखती है। फिर जोधा की एक रानी थी, रानी का नाम क्या था, जसमादे। हमने देखा कि इनकी एक रानी थी जसमादे, जसमादे ने क्या कराया था, रानीसर तालाब है उसका निर्माण करवाया था। रानीसर तालाब है उसका क्या करवाया था, इसने निर्माण करवाया था। किसने, जसमादे, जसमादे ने किसका निर्माण करवाया था, रानीसर तालाब है उसका निर्माण करवाया था। दिल्ली का जो बहलोल लोधी है उसे किसने हराया था, राव जोधा ने हराया था। उसके बाद जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा है वो जो राव जोधा है उसे मारवाड़ का प्रतापी शासक बताते हैं। उसके बाद हमने देखा कि राव जोधा है उसके दो बेटे थे, कौन थे, एक था बीका, बीका, और दूसरे का नाम क्या था, दूधा। बीका ने बीकानेर को बसाया,
बीकानेर बीकानेर को बसाया और दूधा ने मेड़ता को बसाया। तो बीकानेर किसकी स्थापना की थी? बीकानेर की स्थापना, और दूधा है उसने मेड़ता। दूधा ने किसकी स्थापना की थी? दूधा ने मेड़ता की स्थापना की थी, और यहाँ क्या है, अपनी जो राठौड़ है उनकी शाखा है वो स्थापित की थी। उसके बाद राव जोधा के बाद जो अगला शासक है वो कौन बनता है? राव मालदेव। राव जोधा के बाद अगला शासक कौन बनता है? राव मालदेव। 1431 से लेके 1462 का जो समय है वो किसका आता है? राव मालदेव का आता है। राव मालदेव है, उसके पिता कौन थे? राव गागा। ये गागा कौन थे? इनके पिता थे। और इनकी जो माता थी, माता का नाम क्या था? पद्मा कुमारी। पद्मा कुमारी, जो कि क्या ये थी? इनकी माता थी। इनकी माता कौन थी? पद्मा कुमारी, जो कि सिरोही के जगमाल देवड़ा, सिगमोल जो सिरोही के कौन थे? जगमाल जगमाल देवड़ा। ये क्या है? जगमाल देवड़ा थी, उसकी क्या थी? ये पुत्री थी। जो राव मालदेव है, मालदेव है, मालदेव क्या करता है? वो खानवा के युद्ध में अपने जो पिता है, उसमें जब खानवा का युद्ध हुआ था तब जो मारवाड़ का शासक कौन था? राव गागा था। तो गागा है, गागा की तरफ से खानवा के युद्ध में लड़ने कौन जाता है? राव मालदेव जाता है। और उसके बाद क्या होता है? कालांतर में जो गागा है, गागा है, गागा की हत्या कर देता है। गागा की हत्या करके मालदेव वो क्या बन जाता है? मालदेव शासक बन जाता है। मालदेव क्या है? शासक बन जाता है। ऐसा बताते हैं कि जो गागा है वो क्या है? अफीम की पिनाक पी के और किले पे बैठा था, और जो गागा है वो जो मालदेव है उसके धक्का मार के क्या कर देता है? हत्या कर देता है। जब इसका मालदेव का राज तिलक होता है तो उसके पास कितनी थी? दो ही रियासतें थी। क्या है? दो ही रियासतें थी। कौन सी थी? एक जोधपुर और दूसरी कौन सी थी? सोजत। एक कौन सी थी? जोधपुर, और दूसरी कौन सी थी? सोजत थी। ये जो मालदेव है, मालदेव अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़ता है और 58 जागीरें वो जीतता है। 52 युद्ध युद्ध लड़ता है, ये 52 युद्ध लड़ता है, और क्या 58 जागीरें हैं। 58 जागीरों पर क्या करता है? ये अधिकार करता है, जिनमें से कुछ क्या महत्वपूर्ण है, जैसे कि फलोदी है वो भाटियों से छीनता है। सिवाना है वो डूंगर सिंह से जो छीनता है। बिलाड़ा है वो सिरवियों से। नागौर है वो दौलत खान से। और जो जालोर है वो किसे? सिकंदर, जो सिकंदर खान है उससे छीनता है। उसके बाद हमने एक युद्ध देखा था, कौन सा? पाहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध। पाहेबा या साहेबा का युद्ध। पाहेबा या साहेबा का युद्ध कब होता है? 1541। 1541। ये किसके मध्य होता है? ये मालदेव और जेतसी बीकानेर है उसके बीच में होता है। और इस युद्ध में मालदेव जीत जाता है, जेतसी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जेतसी की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और जो जेतसी का जो बेटा था, कौन? कल्याणमल। कल्याणमल है वो किसके पास चला जाता है? शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। मालदेव है वो मेड़ता पे अधिकार कर लेता है, और जो मेड़ता मेड़ता पे क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। तो जो विरमदेव मेड़ता है, विरमदेव मेड़ती है वो किसके पास चला जाता है? शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। और जो ये जो युद्ध, जो मालदेव और जो विरमदेव है उसके बीच में एक हाथी होता है, किसके पास? विरमदेव है, विरमदेव के पास एक हाथी होता है, कौन सा? दरिया जोश। दरिया जोश नाम से क्या होता है? एक हाथी होता है। इस हाथी के लिए क्या होता है? इनमें युद्ध होता है। इस हाथी के लिए क्या होती है? इनमें लड़ाई होती है। तो एग्जाम में कई बार क्या है, यदि महाराणा प्रताप के जो राम प्रसाद है उसके बारे में पूछ सकते हैं, तो विरमदेव का जो दरिया जोश हाथी है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा हाथी था जिसके लिए इतिहास में युद्ध हुए हैं, तो वो कौन सा है? दरिया जोश है। दरिया जोश है जिसके लिए विरमदेव और मालदेव के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। यहाँ तक हमने देखा था पिछली क्लास में। अब हम देखेंगे आगे। आगे हम देखेंगे कि जो मालदेव है, मालदेव और जो हुमायूं है उसमें मुगल बादशाह कौन था? हुमायूं था। तो मालदेव और हुमायूं के संबंध, मालदेव हुमायूं संबंध, मालदेव हुमायूं संबंध। शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी से हारने के बाद में
शेरशाह सूरी है, जब शेरशाह सूरी के से हारने के बाद में हुमायूं है वो क्या है, मारवाड़ से होकर क्या है, गुजरता है। शेरशाह सूरी से हारने के बाद, शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं मारवाड़ की सीमा से गुजरता है। ये क्या है, शेरशाह सूरी से आने के बाद क्या, इधर अफगान साइड है, उधर उसकी तरफ क्या है, पलायन करने लगता है। तो एक जगह थी, कौन सी थी, जोगी तीर्थ, जोगी तीर्थ नामक स्थान से, जोगी तीर्थ नामक स्थान से, यह मालदेव के पास, क्या है, ये जोगी तीर्थ नामक स्थान पर क्या है, मालदेव के पास सहायता के लिए क्या अपने 3 दूत भेजता है। पहला है मीर संबंध, मीर संबंध। दूसरा था वो कौन था, अत, अतका खान, मीर संबंध, अतका खान, रायमल सोनी। जब ये तीनों है, ये तीनों मालदेव के दरबार में आते हैं, तो ये देखते हैं कि वहां पर शेरशाह सूरी का एक दूत है, वो क्या है, पहले से ही बैठा हुआ है। जब ये आते हैं तो मालदेव क्या करता है, मालदेव मालदेव ने हुमायूं को बीकानेर, जो बीकानेर है वो देने की प्रॉमिस करता है, और उसके साथ में क्या है, सैनिक सहायता देने की। तो इन तीनों को क्या कहता है कि वो हुमायूं को बीकानेर देगा, बीकानेर तथा सैनिक सहायता देने का वादा करता है। क्या ये हुमायूं को क्या है, सैनिक जब ये तीनों आते हैं, मीर सम्मत, अतका खान और रायमल सोनी है, जब ये हुमायूं के मालदेव के दरबार में आते हैं हुमायूं की तरफ से, तो हुमायूं को बीकानेर और सैनिक सहायता देने की क्या करता है, ये बात करता है। लेकिन हुमायूं है वो क्या करता है, मालदेव के ऊपर विश्वास नहीं करता है। हुमायूं क्या है, विश्वास नहीं करता है। और ये जो हुमायूं था, हुमायूं का एक जो पुस्तकालय अध्यक्ष अध्यक्ष होता है, जिसका नाम क्या था, मुल्ला सुर्ख। कौन, मुल्ला सुर्ख, मुल्ला सुर्ख। ये जो मुल्ला सुर्ख है, उससे क्या लेता है हुमायूं, सलाह लेता है कि भाई मालदेव है, उससे सहायता लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मुल्ला सुर्ख है वो, मतलब कि उसकी बातों में आ जाता है, और ये क्या है, बिना सहायता लिए किधर चला जाता है, सिंध चला जाता है। किधर, सिंध है वो, सिंध चला जाता है। और अमरकोट के राजा, इधर अमरकोट, अमरकोट का एक राजा होता है, कौन, वीरसाल, वीरसाल है, वीरसाल सोडी, वीरसाल सोडी, वीरसाल सोडी, वीरसाल सोडी के पास क्या है, ये शरण लेता है। वीरसाल सोडी है वो शरण लेता है। यदि ये दोनों हुमायूं और मालदेव हैं, ये थोड़ी बहुत भी क्या है, समझदारी दिखाते, हुमायूं और मालदेव वो थोड़ी बहुत भी समझदारी दिखाते, तो क्या होता है, जो मुगल जो अफगान गठबंधन है, जो मुगलों के खिलाफ है, ये क्या है, मुगल शासक जो अफगान शासक हैं उनके खिलाफ है, वो क्या है कि गठबंधन बना सकते थे। कालांतर में अकबर ने क्या है, मुगल राजपूत जो संबंध है वो क्या है, बनाने प्रारंभ किए थे। हुमायूं वो चला जाता है, अकबर आता है, तो वो क्या है, मुगलों राजपूतों के साथ क्या आपस में क्या है, संबंध बनाने शुरू करता है।
और जो ये जो संबंध बनाने की जो शुरुआत थी वो किसने की थी? हुमायूं ने शुरू की थी। अब जब शेरशाह सूरी को इस बात का पता चलता है, इस बात का इस बात का पता चलता है कि जो हुमायूं है, हुमायूं की सहायता कौन कर रहा था? मालदेव है। मालदेव ने हुमायूं को बीकानेर देने का ऑफर किया था। इस बात का जब पता चलता है तो एक युद्ध होता है। कौन सा? गिरी सुमेल या फिर जेतारण पाली का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिरी सुमेल, गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध। गिरु सुमेल जेतारण का युद्ध, ये युद्ध कब होता है? 5 जनवरी, 5 जनवरी 1544 को। कब होता है? 5 जनवरी 1544 को। किसके मध्य होता है? मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी, शेर शाह सूरी। किसके मध्य होता है? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य है। इसमें मालदेव के सेनापति थे वो कौन थे? जेता और कुंपा। मालदेव की तरफ कौन थे? कुंपा, जिसे क्या है? बीकानेर सौंप रखा था। कुंपा और जेता। और इसकी तरफ कौन थे? एक कल्याणमल, बीकानेर वाला, और एक कौन था? विरमदेव। कहां से? जो मेड़ता से था। कल्याणमल और जो विरमदेव है वो क्या है? शेरशाह सूरी की ओर से, और कुंपा और जेता, जिसे कुंपा को क्या है? बीकानेर सौंप रखा था। ये जब युद्ध होता है तो जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी मालदेव ने, हमने देखा कि मालदेव ने कितने 52 युद्ध जीते थे। 52 युद्ध है वो मालदेव ने अपने जीवन में किए थे। तो ये देखते हुए शेरशाह सूर्य इसका बैकग्राउंड चेक करता है। फिर क्या है? शेरशाह सूर्य को ऐसे लगता है कि भाई हम जेता और कुंपा है उनकी भी बहादुरी सुनता है। तो शेरशाह सूर्य को ऐसे लगता है कि भाई हम ऐसे तो जीत नहीं सकते। तो शेरशाह सूर्य वो क्या करता है? कूटनीतिक चाल चलता है। कूटनीतिक चाल, कूटनीतिक चालाकी से क्या करता है ये? कूटनीतिक चालाकी करता है और क्या करता है? अपने जो कुछ सैनिक हैं उन्हें व्यापारी के वेश में शेरशाह सूरी के, वो मालदेव है उसके डेरे में भेजता है। और बताते हैं कि वो जो वहां पर जो सैनिक है जेता और जो कुंपा है उनके डेरे में क्या है? पत्थर वगैरह और कुछ पैसे वगैरह है वो छुड़वा देता है। जब मालदेव है उसको इस बात का पता चलता है कि भाई जो जेता और कुप्पा है वो अपने साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो ये मालदेव है ये क्या है? वापस सिवाना चला जाता है। वापस है वो वापस जोधपुर चला जाता है, सॉरी। और ये जो जेता और कुप्पा है इनके बातों पर क्या है? विश्वास नहीं करता है। तो अपने ऊपर जो कलंक लगता है, विश्वास का जो कलंक लगता है उसको मिटाने के लिए ये क्या है? शेरशाह सूरी के साथ भयंकर तरीके से लड़ते हैं। और शेरशाह सूरी की क्या है? हार है वो निश्चित हो जाती है। लेकिन ऐन वक्त पे क्या है? इसकी एक सैनिक टुकड़ी थी जिसको कौन? जलाल खां जलवानी, जलाल खान जलवानी। जलाल खां जो जलवानी है वो क्या है? एक सैनिक टुकड़ी लेके आ जाता है। सैनिक टुकड़ी है वो लेके आ जाता है और जेता और कुंपा है वो क्या है? इसमें मारे जाते हैं। तो इस युद्ध के लिए जो शेरशाह सूरी है वो क्या कहता है? जीत के बाद शेरशाह सूरी है वो, शेरशाह सूरी क्या कहता है कि मैं मुट्ठी भर, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि शेरशाह सूरी ने किस युद्ध के लिए कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? तो वो कौन सा था? गिरी सुमेल का युद्ध है। ये चीज क्या है इंपॉर्टेंट, कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता।
किस युद्ध के लिए गया था? गिरी सुमेल युद्ध के लिए गया था। फिर शेरशाह सूरी है वो क्या करता है? जोधपुर पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। युद्ध के बाद शेरशाह सूरी है वो क्या कर लेता है? सूरी जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। शेरशाह सूरी है वो कहां पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। तथा जो जोधपुर है वो खवास खां को सौंप देता है। जोधपुर किसे सौंपता है? खवास खान है उसे क्या कर देता है? जोधपुर सौंप देता है। जोधपुर है वो किसे सौंप देता है? खवास खान है उसे सौंप देता है। मालदेव है वो कहां पर चला जाता है? मालदेव सिवाना चला जाता है। मालदेव सिवाना चला जाता है। कहाँ चला जाता है? मालदेव सिवाना चला जाता है। ये जो सिवाना है ये क्या थी? मारवाड़ के मेवाड़ के जो शासक थे, नहीं मारवाड़ के जो शासक थे, मारवाड़ के शासकों की, मारवाड़ के शासकों की क्या थी? ये शासकों की शरण शरण स्थली। शरण स्थली है वो कौन सी थी? सिवाना थी। उसके बाद जो मालदेव है वो कहाँ चला जाता है? सिवाना चला जाता है। कुछ समय पश्चात है वो मालदेव है वो क्या कर लेता है? जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लेता है। तो आफ्टर कुछ समय, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद मालदेव जोधपुर पर जोधपुर पर क्या कर लेता है? पुनः अधिकार कर लेता है। ये क्या जोधपुर पर क्या कर लेता है? कुछ समय पश्चात पुनः अधिकार कर लेता है। शेरशाह के साथ जो इसके जो संबंध थे, कूटनीतिक जो संबंध थे, उनमें क्या है? कुछ गलतियां थी। क्या थी? कि इसने कल्याणमल और जो विरमदेव है उसको शेरशाह सूरी के पास जाने का क्या मौका दिया। यदि वो उनके पास मौका नहीं देते तो तो वह क्या राठौड़ है वो क्या है? गठबंधन बना लेते। उसके बाद में दूसरा ये था कि जो यदि वह शेरशाह सूरी की चालाकियों में नहीं फंसता तो गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो क्या है? शेरशाह सूरी है वो हार जाता। उसके बाद जो मालदेव थी, मालदेव की एक रानी थी जिसका नाम क्या था? उमादे। उमादे थी वो क्या है? ये जैसलमेर के राव लूणकरण की क्या थी? पुत्री थी। तो यह जैसलमेर के राव लूणकरण भाटे की पुत्री थी। भाटे की राजकुमारी थी। मालदेव है वो उसमें का ताकतवर शासक था। तो जैसलमेर का जो लूणकरण भाटी था वो क्या करता है? अपनी राजकुमारी है उसका विवाह है वो किसके साथ करवा देता है? मालदेव के साथ है वो क्या करवा देता है। उसके बाद विवाह के बाद ये क्या करता है? जो भारमली जो दासी है, भारमली दासी है, भारमली दासी की वजह से ये जो उमादे है ये क्या है? मालदेव से नाराज हो जाती है। नाराज हो जाती है और कहाँ चली जाती है? जो तारागढ़ जो अजमेर है वहां पर जाकर क्या है? ये रहने लगती है। और कहां पर चली जाती है? तारागढ़ अजमेर। कहां पर चली जाती है ये? तारागढ़ अजमेर चली जाती है। उसके बाद में है ये कुछ समय पश्चात जब माहौल है वो खराब होने लगता है तो कहां पर चली जाती है? केलवा। केलवा बाद में कहां पर चली जाती है? केलवा चली जाती है।
और जब मालदेव की मृत्यु होती है तो इसके ये है ना, मालदेव की पगड़ी के साथ ही क्या हो जाती है, सती हो जाती है। मालदेव की मृत्यु पर, मालदेव की मृत्यु पर यह मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो जाती है। मालदेव है वो जब मालदेव को अपनी गलतियों का क्या होता है, एहसास होता है, तो वो क्या करता है, यही जो उमादे है वो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध होती है, रूठी रानी। रूठी रानी, रूठी रानी है, उसकी वजह से क्या होती है, ये जो उमादे ये रूठी रानी के नाम से क्या होती है, प्रसिद्ध होती है। ये जो मालदेव है, ये उमादे को बुलाने के लिए अपना एक दरबारी कवि होता है, जिसे क्या है भेजती है, जिसका नाम क्या था, ईसरदास। उमादे को मनाने के लिए मालदेव ने अपने दरबारी विद्वान, जिसका नाम क्या था, ईसरदास, ईसरदास को क्या है भेजता है, और ईसरदास है वो क्या है, इसको वापस ले आता है। लेकिन जो अन्य जो रानियां थी, वो क्या है, वो चाहती नहीं थी। तो जो एक था जिसका नाम क्या था, आसानंद, आसानंद है, आसानंद है वो क्या कहता है, कुछ दोहे कहता है, और वो दोहे सुनने के बाद में माल जो उमादे है वो कहाँ चली जाती है, वो केलवा चली जाती है। कहाँ, केलवा चली जाती है, मालदेव के पास है वो नहीं आती है। फिर हमने देखा कि मालदेव के दो दरबारी विद्वान थे, एक ईश्वरदास और एक आनंद। कौन सा, ईश्वरदास और आनंद, तो इसके दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान में पहला कौन सा था, आसानंद जी। आसानंद जी, आसानंद जी ने किताब लिखी थी, पहले क्या लिखी थी, उमादे बटियाणीरा कवित, इसकी पुस्तकें हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो पहली पुस्तक कौन सी है, उमादे बटियाणी रा कवित, किसने लिखी थी, आसानंद जी ने। दूसरी पुस्तक थी वो कौन सी थी, बागा भारमली, कौन सी थी, बागा भारमली रा दुआ, बागा भारमली रा दुहा। ये बागा है, बागा और जो भारमली है, अंत में क्या है, भारमली है, जो कि जिसकी वजह से जो महादेव रूठ के चली जाती है, और अंत में क्या है, भारमली को बागा से प्रेम हो जाता है, और बागा है वो कहा भारमली को लेके चला जाता है। और एक है वो इसकी जो कौन सी आसानंद जी है, वो किसकी है, गोगाजी रा दोहा, गोगाजी रा दुहा। ये क्या है, इनकी पुस्तकें हैं। ये ये जो आसानंद जी हैं, इन्होंने पाहेबा के युद्ध में क्या है, भाग लिया था। इन्होंने पाहेबा के युद्ध में भाग लिया था। किस युद्ध में भाग लिया था आसानंद जी ने, पाहेबा के युद्ध में भाग लिया था। आसानंद जी की जो पुस्तकें वो कौन सी है, उमादे बटियानेरा कवित, बागा भारमलीरा दुहा, और गोगाजीरा दुहा। गोगाजीरा दुहा ये नहीं, गोगाजीरी पेड़ी, गोगाजीरा दुहा नहीं, गोगाजीरी पेड़ी, गोगाजीरी पेड़ी। ये क्या है, इनकी जो पुस्तकें हैं। दूसरा है पाइबा के युद्ध में किस दरबारी विद्वान ने भाग लिया था, वो कौन थे, आसानंद जी। फिर दूसरे हैं वो कौन है, ईश्वरदास जी, ईश्वर दास जी।
ये जो ईश्वरदास जी है, इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? हाला झालारी कुंडली। झालारी कुंडली एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? हाला झालारी कुंडली। और इसका जो दूसरा नाम था वो क्या था? सूर सतसई। सूर सतसई। हाला झालारी कुंडली है, उसका दूसरा नाम क्या था? सूर सतसई था। एक थी देवयानी। देवयानी। और एक पुस्तक थी, वो कौन सी थी? हरिरस। एक पुस्तक का नाम क्या था? हरिरस। हाला झालारी कुंडली, सूर सतसई नाम, देवयानी और हरिरस थी। ये पश्चिमी, ये जो ईश्वरदास जी हैं, ये पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के रूप में क्या होते हैं? प्रसिद्ध होते हैं। पश्चिमी राजस्थान में, राजस्थान में लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। एकमात्र कवि जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं वो कौन से हैं? ईश्वरदास जी। ईश्वरदास जी ने क्या लिखी थी? हाला झालारी कुंडली, देवयानी और क्या है? हरिरस लिखी थी। उसके बाद स्थापत्य कला की यदि हम बात करें, मालदेव की जो स्थापत्य कला है, इसने क्या किया था? जोधपुर का जो किला था, जोधपुर का क्या बनाया था? परकोटा बनवाया था। जैसा जयपुर के परकोटा है वैसे ही क्या जोधपुर का परकोटा। तो जोधपुर के परकोटे का निर्माण करवाया। जोधपुर के परकोटे का निर्माण करवाया। दूसरा, इसने कई किले बनवाए। कई किले बनवाए। कई किले बनवाए जिनमें से कौन सा है? एक तो मेड़ता का और एक रिया का। मेड़ता रिया का किला जो कहां पर है? नागौर में है। दूसरा है वो कहां पर था? सोजत का और एक पोखरण का। सोजत और पोखरण। ये जो किले हैं इनका निर्माण है वो किसने करा था? मालदेव ने करा था। इनकी एक रानी थी, रानी का नाम क्या था? स्वरूप दे। स्वरूप दे ने जोधपुर में स्वरूप सागर तालाब का क्या है? निर्माण करवाया। इनकी रानी, इनकी रानी, रानी का नाम क्या था? स्वरूप दे। स्वरूप दे है, उसने क्या करवाया जोधपुर में? स्वरूप दे ने जोधपुर में स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया। स्वरूप सागर तालाब है उसका निर्माण है वो किसने करवाया? रानी जो स्वरूप दे है उसने करवाया, जिसे बहुजीरा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। इसे बहुजीरा तालाब है, इस नाम से भी क्या है इसे जाना जाता है। इसकी क्या है, जो शेरशाह सूरी है, नहीं सॉरी मालदेव है, मालदेव की उपाधियां के बाद हम देखते हैं मालदेव की उपाधियां। मालदेव के पास क्या है? दो उपाधियां थी। पहली हिंदू बादशाह, और दूसरी है कौन सी है? हसमत वाला राजा। पहली हिंदू बादशाह और दूसरी कौन सी है? हतमत, जो हसमत वाला राजा है वो क्या है इसकी उपाधियां। फिर मालदेव के बेटे थे जिनमें जो बड़ा बेटा था वो राम और उदय सिंह है। मालदेव के बेटे दो बेटे, तीन बेटे थे जिनमें बड़ा बेटे हैं उनका नाम राम और उदय सिंह था, और छोटा बेटा था चंद्रसेन। तो वो क्या करता है? राम और उदय सिंह है उसे क्या शासक नहीं बनाता है, चंद्रसेन है उसे क्या बनाता है? शासक बनाता है। तो मालदेव है,
मालदेव ने अपने बड़े बेटे बड़े बेटों राम व पहले का नाम क्या था? राम। दूसरे का नाम है वो क्या था? उदय सिंह। उदय सिंह को शासक न बनाकर अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को शासक बनाता है। शासक या राजा बनाता है। उपाधि थी हिंदू बादशाह और हसमतमाला राजा अपने बड़े बेटे बेटो राम और उदय सिंह को शासक न बनाकर अपने छोटे बेटे किसे चंद्रसेन को वो शासक बनाता है। इससे बाद में हम देखेंगे अगला जो शासक आता है वो चंद्रसेन आता है और उसे हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में हम किसे देखेंगे? चंद्रसेन को देखेंगे। आज की क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।